बिहार के दरभंगा में जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैर छूने का काम किए थे, जिसको लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में आज सहरसा पहुंचे बिहार सरकार और पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि पैर छूने पर हम समझते हैं राजनीति करना काफी दुखद है। जिस तरह के कल बिहार में खासकर उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ा काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद से आकर शिलान्यास करने का काम किए। बिहार में दूसरा एम्स का हम समझते हैं करोड़ों लोगों के जन भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम करने के लिए बिहार में माननीय प्रधानमंत्री का पैर छूकर सम्मान देने का काम किए हैं। संस्कार की बात है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है। संस्कार जिसमें रहेगा वो सम्मान करेंगे। पैर छूना सम्मान देना ये तो गर्व की बात है। जो नहीं समझते हैं वो कुमारी संस्कारी लोग हैं। उन्होंने उन लोगों को संस्कार से मतलब नहीं है, उज्जट लोग हैं वहीं लोग विरोध करते हैं। खासकर हमारे बिहार में मिथिलांचल में पैर छूकर सम्मान दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सम्माननीय काम किए हैं, इसलिए बिहार के करोड़ों लोगों की तरफ से प्रणाम किया गया, नमस्कार किया गया, सम्मान किया गया। झारखंड चुनाव और बिहार उपचुनाव को लेकर पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी के आजकल हम समझते हैं बड़बोला हो गए हैं, उन लोगों को फेंकने का आदत है और सबसे बड़ी बात है कि अफवाह फैलाने में लगे रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पिछली लोकसभा में अफवाह फैलाए थे जो मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो कौन सा आरक्षण खत्म हो गया, कौन सा संविधान बदल गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हम कहना भी चाहते हैं कि अफवाह फैलाना बंद करिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। जब तब जनता देखेगी, जब जनता मौका देती है काम करने तो बिहार को लूटने का काम करते, जनता को लूटने में लगे रहते हैं। जब जनता बाहर कर देती है सत्ता से तो अफवाह फैलाने लगे रहते हैं। इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का। इनको लग रहा है कि कोई सीट मिलने वाला नहीं है। जमीन मेरा खिसक गया, इसलिए इनके पास केवल बयानबाजी बच गया है। वैसे चुनाव में पूरी तरह से स्पष्ट माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पूरे देश में काम कर रहे हैं, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर हाल में झारखंड हम लोग जीतने जा रहे हैं, झारखंड में बड़ी जीत होगी और महाराष्ट्र में हम लोग बड़ी जीत से जीतने वाले हैं। बिहार में जो भी चारों ओर उपचुनाव हुआ है वो भी हर हाल में हम लोग जीतने वाले हैं। विकास कुमार की रिपोर्ट। मंत्री जी, जिस तरह से कल मंच पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री ने पैर छुए हैं, उस पे काफी राजनीति हो रही है। किस रूप में देखते हैं और क्या मानते हैं पैर छूने पे? देखिए, पैर छूने पे राजनीति करना हम समझते काफी दुखद है। जिस तरह से कल बिहार में खास करके उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ा काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद से आकर के शिलान्यास करने का काम किए बिहार में दूसरा एम्स का, तो हम समझते हैं करोड़ों लोगों के जन भावना का उन्होंने सम्मान किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम करने के लिए बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के सम्मान किए। ये तो संस्कार की बात है। खास करके भारतीय जनता पार्टी में संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है, तो संस्कार जिसमें रहेगा वो सम्मान करेंगे। पैर छूना ये तो सम्मान देना हमारे लिए गर्व की बात है। जो लोग ये नहीं समझते हैं, उनको कुसंस्कारी लोग हैं, उनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है, उज्जट लोग हैं, वही लोग विरोध करते हैं। हमारे बिहार में और खास करके मिथिलांचल में पैर छू के सम्मान दिया जाता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी सम्माननीय काम किए हैं, इसलिए बिहार के करोड़ों लोगों की तरफ से उन्हें प्रणाम किया गया, नमस्कार किया गया, सम्मान दिया गया है। का दौर जारी है, झारखंड में भी इलेक्शन हो रहा है, क्या स्थिति एनडीए गठबंधन का रहेगा? क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन का दावा है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं क्या कि महागठबंधन की जीत तय है, क्या मानते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव आजकल हम समझते हैं कि बड़बोला हो गए हैं, इन लोग को फेंकने का आदत है और सबसे बड़ी बात है कि अफवाह फैलाने में लगे रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे पिछले लोकसभा में अफवाह फैला रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देगा। मोदी जी तो आ गए, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ, कौन सा संविधान बदला, हम उनसे पूछना चाहते हैं। हम कहना भी चाहते हैं कि अफवाह फैलाना बंद करिए, मेहनत करिए, काम करिए, तब जाके जनता देखेगी। जब मौका मिलता है काम करने का तो बिहार को लूटने में लगे रहते हैं, जनता को लूटने में लगे रहते हैं, और जब जनता बाहर कर देती है सत्ता से, अफवाह फैलाने में लगे रहते हैं। तो इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना।
इनको लग रहा है कि हमें कहीं कुछ सीट नहीं आने वाला है, जमीन मेरा खिसक गया है, इसलिए इनके पास सिर्फ बयानबाजी बच गया है। वैसे चुनाव में पूरी तरह स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पूरे देश में काम कर रहे हैं, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर हाल में झारखंड हम लोग जीतने जा रहे हैं। झारखंड में बड़ी जीत होगी और महाराष्ट्र भी हम लोग बड़े जीत से जीतने वाले हैं, और बिहार में भी जो 4 उपचुनाव हुआ है, चारों का चारों सीट हर हाल में हम जीतने वाले हैं।